हरे कृष्ण। तो हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस शनिवार श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। तो भी हम प्रथम अध्याय में हैं। तो जैसे कि प्रभु जी ने बताया, ये बच्चा जो था कभी आया, अक्टूबर में आया सीखना, 8 से 10 क्लास में भी जा जाता है ना। तो भगवान की इस पर कृपा हुई है। जब भी हम भगवान का कुछ कार्य करना चाहते हैं तो भगवान से हम कृपा याचना करते हैं, तो क्या हो जाता है। एक दिन प्रभु जी मेरे को बोले, प्रभु जी मृदंग कौन बजाएगा? मैंने कहा ये है ना, ये बजाएगा, आप चालू करो कीर्तन, बजाने लग पड़ा, है ना, अपने आप होता है ना। तो भगवान की कृपा प्राप्ति होती है किसी जीव पे, तो जीव जो है भगवान के कार्य को सिद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो बहुत अच्छा है, बच्चा बजा रहा है, आगे भी और बजाएगा। तो अभी हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हैं। प्रथम अध्याय के कितने श्लोक हुए थे? थोड़ा आगे आगे आ जाइए, मुझे डरने की जरूरत नहीं है ना। करंट नहीं लगेगा, थोड़ा पास में आएंगे, थोड़ा आगे आगे आएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप दूर दूर डर रहे हैं मेरे से। तो क्या है, थोड़ा खुल के बैठिए। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के कितने श्लोक हो गए अभी तक? फर्स्ट चैप्टर के 14। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, क्या किया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवश्चैव किमुकुर्वत संजय। यही किया। क्या पूछा कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यही धृतराष्ट्र का प्रश्न था। तो संजय वाच, किससे किया? संजय से किया। संजय मतलब समा जय, है ना। जो जय और पराजय में जय है, इच्छा और द्वेष से परे है, उसको संजय कहा जाता है। संजय ने उत्तर दिया कि आपके जो पुत्र हैं, जो भी राजा बने नहीं हैं, वो उतर के कहाँ गए, है ना। थोड़ा सा इसका कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ गए? द्रोणाचार्य के पास गए। इको कम कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कहाँ गए? द्रोणाचार्य के पास गए। तो द्रोणाचार्य जो हैं, उनके पास जाके क्या बोले? पश्यताम पांडुपुत्रणाम, है ना, पश्यताम पांडुपुत्रणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येन धीमता। देखिए यहाँ पे जो इस सेना को देखिए, आपका जो शिष्य है ना, क्या नाम है उसका? धृष्टद्युम्न। उसने अरेंज की है ये सेना। तो क्या करना है, उनमें कमी दिखा रहे हैं। आपने उसको ट्रेंड किया है ना, आज आपके खिलाफ आ गया युद्ध करने के लिए। अच्छा ठीक है। उसके बाद और क्या बोले? देखिए यहाँ अत्र शुरा महेश वासो भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च कृपश्च समितिंजय। अरे यहाँ पे तो बड़े बड़े सारे ये आ गए हैं जो भीम और अर्जुन के समान हैं युद्ध में। हमने उस पर भी चर्चा की थी कि भीम और अर्जुन का नाम ही उसने क्यों लिया, है ना। फिर हम आगे बढ़े थे। फिर कहाँ आए थे? भगवान भीष्म से कि ऐसा नहीं वही सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं, हमारी सेना में भी आप हैं, भीष्म हैं, अश्वत्थामा है ना, कृपाचार्य हैं, ये सब हैं, और ये कभी भी युद्ध में हारे नहीं है। तो इसका क्या अर्थ है ना, कि भाई आप युद्ध ढंग से करिएगा। भगवान, तो द्रोणाचार्य का नाम पहले क्यों लिया, वो भी हमने चर्चा किया था, क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण है। तो भीष्म को बुरा नहीं लगेगा। क्या बुरा नहीं लगेगा? कि अरे द्रोणाचार्य का नाम लिया तो द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, चलो मेरे से पहले ले भी लिया तो कोई बात नहीं, है ना। उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे क्यों आए हैं ये? मदर्थे त्यक्त जीवितः, मेरे लिए अपने जीवन को त्यागने के लिए आए हैं। इस पर हमने चर्चा किया था कि उनका जीवन जो है पहले जा चुका है, क्योंकि वो अधर्म की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। इसलिए दुर्योधन के मुख से जो निकल रहा है वो सरस्वती बैठी है उसके मुंह पे, उसके मुंह से बिल्कुल सही निकल रहा है। फिर क्या हुआ था? तथा श्वेतेर हय रुक्ते महती संदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य संकल्पदत्मतो। तो आप क्या करिएगा? भीष्म को हर तरफ से प्रोटेक्शन दीजिएगा, क्योंकि भीष्म अभी वृद्ध हो गए हैं। और दूसरा अर्थ ये था कि भीष्म का पता नहीं है अंदर से किसकी तरफ है ना। फिर उसके बाद में एंट्री हुई, अभी एंट्री हो गई है किसकी? कृष्ण और अर्जुन की। ततः श्वेतेर हय रुक्ते महती सैंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य संकल्पदत्मतो। तो सबसे पहले भीष्म ने अपना शंख बजाया, है ना, सिंहनादम विनोदच्चै शंखाम विद्मौ पृथक पृथक, यही था, है ना। तो भीष्म ने अपना शंख बजाया। उसने कुछ आंसर नहीं दिया मुंह से। उसने क्या कहा? हाँ मैं करूँगा युद्ध तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शंख का एक अर्थ होता है, शंख जो है भगवान विष्णु का सूचक है। भगवान विष्णु के हाथ में क्या है? शंख चक्र, गदा, पद्म, है ना। गदा और पद्म किसके? गदा और चक्र किसके लिए है? और शंख और पद्म भक्तों के लिए, है ना। 2 हाथ ऐसे हैं, ज़्यादा कोई करे तो देते भी हैं, है ना, प्रसाद। क्यों? क्योंकि 2 हाथ में गदा और चक्र है।
और 2 में शंख और पद्म है। 2 भक्तों के लिए है और 2 भक्तों की रक्षा करने के लिए है, इसलिए 4 रखने पड़ते हैं। तो शंख जो है भगवान विष्णु का सूचक है। तो भीष्म पितामह ने शंख बजा के ये सूचित किया कि धर्म के पिता श्री कृष्ण तो उस तरफ हैं, तो शंख जो है मैं बजा दे रहा हूँ, लेकिन श्री कृष्ण जो है उस तरफ हैं, तो विजय उस तरफ ही होगी। लेकिन दुर्योधन को उल्टा मैसेज किया। दुर्योधन तो वाह, भीष्म ने शंख बजाया मतलब अभी क्या हो गया, युद्ध की घोषणा हो गई। अच्छा ठीक है। फिर अभी एंट्री होती है 2 हीरोज़ की, है ना, बैटल फील्ड में। कौन है वो? माधव पांडवश्चैव। माधव हमने पिछली बार चर्चा की थी, माधव नहीं था उसमें, लेकिन खेलने चला गया था। माँ का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। ध का मतलब धारेती, वो का मतलब वक्षस्थले। जो अपने वक्षस्थल पे लक्ष्मी को धारण करते हैं उनका नाम क्या है? माधव। तो भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पे लक्ष्मी रहती है ना। तो भगवान जो है लक्ष्मी को स्वयं धारण करते हैं। लक्ष्मी श्री और विजय का सूचक है ना। जहाँ पे लक्ष्मी रहती है वहाँ पे विजय होती है, वहाँ पे धन धान्य होता है, सुख शांति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण किसके पक्ष में है? तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है? माधव पांडवश्चैव। माधव आ गए। पहला नाम ही श्री कृष्ण का क्या लिया गया गीता में, ये ध्यान दीजिएगा। माधव मतलब पक्का कर दिया कि विजय कहाँ होने वाली है? अर्जुन के पक्ष में, क्योंकि माधव पांडवश्चैव दिव्य शंख प्रदत्मतो, दोनों ने अपने दिव्य दिव्य शंख बजाए। फिर हमारी कथा भी समाप्त नहीं हुई थी। कथा क्या चल रही थी पिछली बार? किसी को याद है? जो नहीं थे उनके चलो ठीक है, उनको भी सुनना चाहिए रिकॉर्डिंग। क्या कथा चल रही थी? हैं? मकर संक्रांति की तो हो गई थी, कथा चल रही थी कुछ। किसके बारे में हमने कथा की थी? शंख बजाया था, वो तो बाद में बजाया था। उससे पहले क्या किया था? अग्निदेव वाली कथा हो रही थी। ठीक है, आ रहा है कुछ याद। खांडवप्रस्थ जला था, और क्या हुआ था? इंद्रप्रस्थ बन गया था, है ना। फिर क्या हुआ था? तक्षक को तो आपने छोड़ ही दिया, वो बिजनेस ट्रिप पे गया, वो था, आया नहीं अभी वापस। उसका कौन मर गया? तक्षक की कथा कभी समाप्त नहीं हुई। तो तक्षक जो था कहाँ गया था? कहीं बाहर गया था। वो कहाँ गया था वो बताया नहीं उसमें। बिजनेस ट्रिप पे था कि कुंभ में स्नान करने गया था, कहाँ गया था? वो कहीं तक गया था। तो इतने में क्या, पीछे से लंका जल गई उसकी पूरी, है ना। उसका जो एक पुत्र था बचा था, उसका नाम था अश्वसेन, है ना। वो सारी कथा आपको पता है, श्वेतकी का हमने, है ना, थोड़ा थोड़ा याद कराना पड़ता है, क्या लोग भूल जाते हैं। दिमाग पे ज़्यादा जोर डालेंगे तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो इसलिए हम याद करा देते हैं। श्वेतकी महाराज ने यज्ञ किया, बहुत यज्ञ किया, तो यज्ञ करते करते ब्राह्मण दुखी हो गए। ब्राह्मण बोले हम नहीं करेंगे यज्ञ, चले गए। शिव जी का उपासना किया, दुर्वासा को भेजा। दुर्वासा ने आहुति डाल डाल के अग्नि का पेट में अपचन कर डाला, है ना। 12 साल आहुति खा खा के हालत खराब हो गई। अब अपचन हो गया तो अब क्या करेंगे? तो कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोलते देखो तुम्हारा हो जाएगा, बहुत सारे असुर रहते हैं, उनका पूरा कम्युनिटी है उधर, ठीक है, उनको जलाना है, और एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो फिर वो आपको स्टोरी मैंने बताया था, जिसको नहीं सुनी है वो पिछली रिकॉर्डिंग में जाके सुन लीजिएगा अच्छे से डिटेल में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? तक्षक नहीं था, तक्षक की जो पत्नी थी वो जल गई। उसके पुत्र को बचाने के चक्कर में वो अश्वसेन जो था वो बच गया। अश्वसेन भाग गया, कुछ 5-7 लोग बच गए थे, 5-7 लोग भाग गए थे। तो अश्वसेन जब बच गया, तक्षक वापस आया। तक्षक को जब पता लगा ना तो उसको बहुत दुख हुआ, अरे हमारी पत्नी मर गई, इसका बदला कहाँ लिया जाएगा? कहाँ लिया जाएगा? है युद्ध भूमि में। तक्षक तो युद्ध में नहीं आया था। तक्षक का कथा ऐसा आता है, फिर थोड़ा तक्षक की कथा में चले जाते हैं। तो तक्षक जो था, अश्वसेन जो था युद्ध भूमि में आया था। कर्ण ने एक बाण चलाया, उस पर अश्वसेन बैठ गया आके। उसको अपनी माँ का बदला लेना था ना, पिक्चरों में होता ना, बदला लेता है, पूरा जिंदगी चलाता बदला लेने में, उसको बदला लेना था। तो कर्ण के बाण पे अश्वसेन बैठ गया, और जैसे कर्ण ने बाण चलाया तो कृष्ण जानते थे। कृष्ण ने क्या किया? घोड़े को लात मारी जोर से, इतने जोर से मारा रथ के ऊपर कि घोड़े बैठ गए। तो जो था ना बाण, वो कहाँ चला गया? अर्जुन भी नीचे हुआ ना, तो उसके मुकुट पे टकराया, और मुकुट पे टकराया तो क्या हो गया? मुकुट चकनाचूर हो गया, और साथ में अश्वसेन भी मर गया। तो इस तरह से भगवान ने उसका संहार कर दिया। लेकिन तक्षक का भी पत्नी भी चली गई और पुत्र भी चला गया। तक्षक बहुत क्रोधी था, क्रोध में था। तो ये कथा मिलती है जाके महाराज परीक्षित पे, है ना। तो महाराज परीक्षित कौन है?
जिनको श्रीमद् भागवतम सुनाई सुखदेव गोस्वामी ने, उनको ही क्यों सुनाई? ध्यान से सुनिएगा। जब भी कृष्ण अपने धराधाम छोड़ के चले गए अपने धाम में, तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि आप क्या करना, हमारी रानियों को द्वारिका से आप मथुरा ले जाना, मतलब ब्रज में ले जाना या हस्तिनापुर ले जाना, ठीक है। तो अर्जुन गया रानियों को लेने। तो अर्जुन वही है, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, वही ग्वाल बाल जो थे, ऐसे सिंपल लोगों ने अर्जुन को हरा दिया और रानियों को अपहरण कर लिया, है ना। फिर कुछ रानियाँ जो थी द्वारिका से वो आई ब्रज में, तो बोली कि हमको अभी कोई इच्छा नहीं है, कृष्ण चले गए हैं, हमको कथा सुननी है भगवान की। और कथा सुनते सुनते हमको क्या करना है, हम अपना शरीर त्याग देंगे और भगवान के धाम में हम भी चले जाएंगे, नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कथा चालू, कथा करेगा कौन? कथा करने कौन गया था ब्रज में? उद्धव गया था। कहाँ है उद्धव? कथा करने गया है ना। तो उद्धव जो था कहाँ गया था? ब्रज में कथा करने। क्या सिखाने? कथा करने नहीं गए थे, ज्ञान देने गए थे। कृष्ण द्वारिका में क्या करते थे? द्वारिका में इतना रोते थे ना कृष्ण, इतना रोते थे, उनको ब्रज की याद आती थी। मतलब इतना रोते थे कि रात को रोते थे तो तकिया जो था ना, सुबह से निचोड़ोगे तो उसमें आंसू में आंसू निकलते थे। तो ये रानियाँ सोचती थी, अरे हम कृष्ण को इतना संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात को नींद में बोलते हैं, हे राधे, हे नंद महाराज, हे यशोदा मैया, अब कहाँ है ना। तो ये संतुष्ट क्यों नहीं होते? तो ऐसी कथा थी। तो जब ही उद्धव ये चीज़ देखते थे तो उद्धव बोलते थे, प्रभु गोपियाँ तो भावुक हैं, लेकिन आप तो भगवान है ना, आपको तो थोड़ा संयम रखना चाहिए। इमोशनल क्यों होते हैं आप? इमोशंस ठीक नहीं है जीवन में, आप क्यों इमोशनल? वो तो चलो अनपढ़ औरतें हैं, उनको तो कोई स्कूल गई नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई वेद नहीं पढ़ा। उद्धव को बहुत अहंकार था। उद्धव बृहस्पति का शिष्य था और भगवान के साथ ही रहता था जन्म से ही। भगवान जो कपड़ा उतारते थे वो पहनता था, भगवान जो उच्छिष्ट छोड़ते थे वो खाता था। मतलब एक तरह से दूर से देखा जाए तो कृष्ण और उद्धव में कोई अंतर नहीं लगता था, एकदम एक ही सैया पे दोनों बैठते थे। इतनी मित्रता थी, तो इतना संबंध उद्धव का था। तो 11वें स्कंद में भगवान ने एक उद्धव गीता भी दी है ना, उद्धव जी को स्पेशल दी है, जैसे अर्जुन को दी है ना, उसका थोड़ा टॉपिक अलग है, लेकिन उद्धव गीता बोलते हैं उसको। तो उद्धव के साथ ऐसा संबंध था, तो कृष्ण रोते थे, फूट फूट के रोते थे, और उद्धव को ही बोल सकते थे। उद्धव समझता नहीं था। एक दिन उद्धव सोचा कि अरे भगवान भी भावुक हो गए हैं, तो क्यों रोते हैं आप? क्योंकि वहाँ पे गोपियाँ रोती हैं इसलिए मैं रोता हूँ। तो भगवान बोले, उद्धव बोले, मैं जाके उनको प्रवचन दे के आता हूँ, गीता की क्लास है ना। क्या है ये, चलेगा नहीं, ज़्यादा भावुक भूक होने से कुछ नहीं चलेगा। आप तो पर ब्रह्म है, आप भी रो रहे हो, गोपियाँ भी रोती हैं, ऐसा ठीक नहीं है, पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है उनको। कृष्ण चाहते थे कि उद्धव का अहंकार टूटे। तो बोले ठीक है जाओ, देखो मैं तो नहीं समझा सकता हूँ, तुम ही इतने पारंगत हो वेद शास्त्रों में, तुम सिखा सकते हो। तो बोले ठीक है। उद्धव जी चले गए। जब उद्धव जी वहाँ गए तो गोपियों ने उनको घेर लिया, गोपियाँ पूछने लगी, उद्धव उनको संदेश देने लगे, है ना। वो बहुत लंबा चौड़ा संदेश है। तो उद्धव संदेश देते 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 क्या हुआ, गोपियाँ बहुत सारे तर्क वितर्क करने के बाद गोपियों बोले, देखो हमको तो कुछ पता नहीं है, कृष्ण कौन थे, क्या है, पर ब्रह्म है, वो तुम्हारे लिए होंगे, हमारे लिए तो हमारा प्रियतम है, काना है, हमारा बच्चा है ना। तो ऐसे से गोपियों को और ग्वाल बालों को, आज भी आप नंदगांव जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी दूर पे उद्धव क्यारी है, जहाँ पे कृष्ण ने, उद्धव ने किसको संदेश दिया था, है ना, किसको संदेश दिया था? गोपियों को। तो अब उद्धव इतने प्रभावित हो गए, गए थे वो लेक्चर देने, लेकिन उनको प्रेम की महिमा का पता लगा। अब वो वहाँ पे लोटपोट होने लग पड़े ब्रज की रज में, कि मैं तो कितना मूर्ख था, भगवान ने मुझे ये प्रेम प्रदान करने के लिए इतना कृपा किया कि गोपियों के पास मुझे भेजा। अब बोलते मैं भी वापस नहीं जाऊँगा, अब इधर ही हम अपना कुटिया बनाएंगे। वृंदावन लोग जाते हैं, बोलते हैं भजन कुटीर बनाएंगे, लेकिन फुली फर्निश्ड, फुली एसी हमारी भजन कुटीर, है ना। थोड़े दिनों में फिर बोलते हैं अभी प्रभु जी बैठे बैठे क्या करें, भजन बिजनेस चालू करते हैं। फिर धीरे धीरे पूरा संसार बसा देते हैं। वहीं पे गए थे क्या करने, भजन करने। एक बार एक व्यक्ति था, इस कहानी पे मैं आऊँगा, पकड़ के रखना इसको, ठीक है। एक बार एक व्यक्ति था, उसके गुरुजी बोले बेटा सारी जिंदगी गीता पढ़ना, गीता दे दिया उसको, है ना। तो बोले कि गीता पढ़ना, ठीक है गुरुजी, हमारे जीवन का उद्देश्य है गीता का पाठ करना और प्रचार करना। पढ़ने बैठा, पढ़ने बैठा, पढ़ने बैठा, तो क्या हो गया, अब वो पढ़ता था बेचारा अपनी कुटिया में, तो उसकी कुटिया में रोज एक चूहा आता था, उसकी गीता काट डाली। बोले यार ये तो ठीक नहीं है, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरुजी बोले गीता का पाठ करना, हमारी गुरु की आज्ञा में बाधा उत्पन्न हो रही, क्या किया जाए, क्या किया जाए, एक बिल्ली पाल लेता हूँ। तो बिल्ली पालूंगा तो क्या होगा, मैं गीता पढ़ूंगा, रात को सो भी जाऊंगा तो बिल्ली रक्षा करेगी हमारी, है ना। कुटिया में भी द्वार दूर नहीं होगा, है ना, तो आ जाती होगी कहीं से। बोले ठीक है।
अब गीता पढ़ने बैठे तो बिल्ली करती है म्याऊं म्याऊं। बोले इसको क्या हो गया यार, चूहा तो नहीं आ रहा, अभी इसने प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, उसको भूख लगी है ना, बोलता है यार अब इसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ तो। अच्छा अभी एक गाय पाल लेता हूँ, क्या दूध निकलेगा ना, बिल्ली पिएगी, चूहे की से रक्षा करेगी, एक गाय पाल ली, गाय से दूध निकाला, बिल्ली को पिलाया, गीता पढ़ने बैठा, फिर क्या चालू हो गया, बाँ बाँ, अरे अभी इसको क्या हो गया, अब भाई हमको घास चाहिए है ना, घास चाहिए, अरे यार घास, बेचारा काटा, काटते काटते घास लाते, बोलते यार सारा दिन तो गुरु का आज्ञा का पालन नहीं हो रहा, मैं गाय की सेवा में चला जा रहा सारा दिन। गुरु जी बोले थे गीता पढ़ना है ना, तो गीता पढ़ने के लिए चलो, अभी हमसे घास काटा नहीं जाता है, विवाह कर लेते हैं, पत्नी आएगी ना तो गाय की देखरेख करेगी, दूध निकालेगी, बिल्ली को पिलाएगी, चूहा नहीं आएगा, हमारा गीता पाठ अच्छे से हो जाएगा है ना। अब पत्नी आई है ना, तो पत्नी क्या बोलती है, भाई हमको कुछ खाने पीने को चाहिए कि नहीं चाहिए, ये क्या कुटिया है, थोड़ा फ्लैट में चलो, बंगला उंगला बनाओ। बोले अरे यार सही बात है, गीता पढ़ने बैठता हूँ तो टेंशन आता है, तो क्या करें, गीता को साइड में पहले कुछ कमा लेता हूँ है ना, फिर आराम से गीता पढ़ूंगा, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है गीता पढ़ना, गुरु की आज्ञा, यस क्या बोलते हैं, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, उनकी प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता है, गुरु की आज्ञा है गीता पढ़ने के लिए, उनके लिए तो कर रहा हूँ। तो पत्नी के लिए कमाने गया तो फिर पता ही है आपको क्या होता है ना, फिर सैटरडे प्रोग्राम भी नहीं आ पाते हैं है ना, इतना शिफ्ट लग जाता है, ऐसा हो जाता है, कहीं भेज देते हैं बॉस, बेचारा गीता पढ़ना भूल गया, फिर बोला, फिर हो गए बच्चे, फिर गीता कहीं और वो कहीं। एक दिन गुरुजी आया, यार एक शिष्य था, उसको बोला था गीता पढ़ना, कहाँ है, देखो तो पूरा नगरी बसा दिया है जंगल में है ना, उसका घर, बच्चों घर, बोले ये क्या था, यहाँ पे तो पहले सुनसान था, इसकी कुटिया होती थी, गीता पढ़ता था। तो गुरुजी का जैसे समाचार हुआ, बेचारा भागता हुआ आया, गुरुजी आइए। गुरुजी बोलते बेटा वो तो ठीक है, गीता कितने पढ़े, गुरुजी ये सब कुछ गीता पढ़ने के लिए तो किया है ना। गुरुजी बोले बेटा लेकिन गीता कितना पढ़ा, गुरुजी अभी गीता पढ़ना है ना, ये सब जुगाड़ कर रहा हूँ गीता पढ़ने के लिए। तुम्हारी उम्र कितनी होगी, बस गुरुजी ज़्यादा नहीं 65 साल हो गई, और कितने साल पहले आदेश दिया था, जब मैं 15 साल का था, तो तुम्हारा कितना साल निकल गया इसमें। नहीं गुरुजी आपकी आज्ञा तो पालन कर रहा हूँ ना गीता पढ़ने के लिए, गुरु की आज्ञा शिरोधार्य है ना, तो ये हमारा हाल है। आते हैं गीता पढ़ने लेकिन लग पड़ते हैं कुछ और करने है ना, जाते हैं मंदिर भजन करने, लेकिन भजन के अलावा सब कुछ करेंगे है ना, बस भजन नहीं होता है ना। पहले बोलते हैं भूखे पेट पहले प्रसाद ले लिया जाए, प्रसाद यहाँ तक खा लेते हैं, फिर कहाँ भजन होगा है ना। तो इसी प्रकार क्या है हमारे जीवन में, वो कथा क्या चल रही थी अभी बताइए। हाँ उद्धव की, देखो गुड, आप लोग जाग रहे हैं मतलब, ठीक है, ये सब टेस्ट लेता रहता हूँ बीच बीच में। तो उद्धव ने जब ज्ञान दिया तो उद्धव को बोलती है हम तो कुछ नहीं जानते ज्ञान व्यान, तुम्हारा ज्ञान व्यान चलता होगा द्वारिका में, मथुरा में, यहाँ नहीं चलता ज्ञान, यहाँ प्रेम चलता है। तो उद्धव वहीं पर लोटपोट होने लग पड़े ब्रज में, और बोले अभी हमको ब्रज से जाना ही नहीं है, यहाँ पे हम लत्ता या पत्ता या कुछ ऐसा घास फूस बन जाए ना, ब्रज का कण बन जाए, और इन गोपियों के चरण हमारे सर पे पड़ेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो आज भी गोवर्धन के पास में उद्धव कुंड करके है, उद्धव जी वहीं पे रहते हैं, गए ही नहीं वापस, इतना उनका मन लग गया है ना, तो गए नहीं वापस। तो बोले कथा किससे सुनेंगे, तो ये कथा चल रही है रानियों वाली है, भूल मत जाइएगा, कथा के अंदर कथा चलती है, तो कथा किससे सुनेंगे। परीक्षित थे तभी राजा, ठीक है। परीक्षित बोले वज्रनाभ भगवान का भगवान का पोता है ना, वज्र उनके नाम से ब्रज हुआ, क्योंकि वज्रनाभ को वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज लेके गए थे, फिर वहाँ का राज्य दिया था, वो ब्रज जो भगवान की लीला नगरी थी, लेकिन वो सब जंगल हो गया था। तो वज्रनाभ ने मेन जो मुख्य राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद और राधा मदन मोहन, इनकी मूर्तियाँ बनवाई थी, किसको दिखा के, उत्तरा को दिखा के, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान का मुख जो है राधा गोविंद जैसा है ना। अब जाएंगे तो अभी राधा गोविंद भी राजस्थान चले गए हैं, उसकी भी लंबी चौड़ी कहानी कभी बताएंगे, कभी आपको ब्रज लेके चलेंगे। और भगवान की छाती राधा गोपीनाथ जैसी है, इतना भाग, और नीचे का भाग राधा मदन मोहन जैसा है। तो अभी वो मुगलों ने आक्रमण किया, तो वहाँ से उनको लेके गए मंदिर से, वो राजस्थान में है, करौली में है, जयपुर में है, ऐसे जो एक दिन में इन तीनों को दर्शन करता है उसको साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन दूर दूर है वो, एक दिन के अंदर करना है, करते हैं लोग। तो उनकी स्थापना की थी। फिर से कथा में वापस आते हैं। तो कथा कौन सुनाएगा,
कथा सुनाएंगे उद्धव जी। अरे उद्धव जी तो दिखते नहीं, वो कहीं पे कहाँ लता पता बन के बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं है। बोले वहाँ पे कीर्तन करेंगे ना तो आएंगे नाचते हुए, क्योंकि कीर्तन जहाँ पे होता है वहाँ पे भगवान स्वयं आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि जहाँ पे भी मेरे नाम का कीर्तन होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वहाँ पे मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूँ। भगवान वहाँ पे आके सुनते हैं। अब मैं आपका नाम, किसी का नाम रामू है, मैं बोलूँगा रामू, तो क्या करेगा रामू? क्या करेगा? सुनेगा ना। तो आप भगवान का नाम पुकार रहे हैं तो नहीं सुनेंगे, सुनने लग पड़ते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं। भगवान कौन मेरा नाम पुकार रहा है? अच्छा, प्रमुख ग्रीन्स वाले पुकार रहे हैं, ठीक है ना, इनको प्रसाद देता हूँ फिर, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो उद्धव जी जब कीर्तन चालू हुआ, बहुत कीर्तन चालू हुआ, उद्धव जी प्रकट हो गए। वो उद्धव जी नाचने लग पड़े। बोले उद्धव जी प्रकट हो गए, सब खुश हुए, अब कथा करिए। सब कथा में बैठ गए। उद्धव जी बोलते हैं परीक्षित को नहीं सुनाऊंगा। क्यों? परीक्षित महाराज बोले मेरी क्या गलती है? देखो कलयुग आ चुका है, भगवान चले गए हैं, कलयुग हर प्रकार से बाधा उत्पन्न करेगा कि कथा ना हो, ठीक है, हर प्रकार से कथा रोकने का प्रयास करेगा वो। इसलिए तुमको क्या करना है, आप जाइए और मैनेजमेंट करिए, टेंट वेंट लगाओ, प्रसाद की व्यवस्था करो। वो नहीं कोई करेगा, सब कथा सुनेंगे बैठ के, तो भूख लगेगी तो क्या खाएंगे, है ना। आप मैनेजमेंट करिए, स्पीकर का व्यवस्था देखिए, है ना, बैठो बैठो बीच में नहीं है। तो उद्धव का नाम लिया, उद्धव आ गए, है ना। तो क्या हुआ, हाँ मैनेजमेंट करना है। परीक्षित महाराज को बहुत दुख लगा, यार सब कथा सुनेंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा। तो परीक्षित, तो उद्धव जी बोलते हैं तुम्हारे लिए भगवान विशेष बंदोबस्त करेंगे, विशेष प्रबंध करेंगे, तब 1 to 1 कथा होगी। तो बेचारे परीक्षित महाराज चले गए, व्यवस्था करने लग पड़े। और व्यवस्था करने के बाद फिर वो प्रसंग आया तक्षक वाला। यहाँ जोड़ा मैंने, वो ध्यान रखिएगा, है हमारी कथा जो है इधर उधर से जुड़ती है, त्रिवेणी, 3-4 चीज़ें फिर एक साथ होंगी, या थोड़ा दिमाग, ताकि आप जागते रहें, जागते रहो, है ना। तो ये तक्षक जो है ना, ये उधर का कनेक्शन है तक्षक का, क्योंकि जो कर्म किया जाता है उसका फल भुगतना पड़ता है। भगवान यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहे हैं। तक्षक का नुकसान हुआ ना वहाँ पे, उसका फैमिली मर गई ना सारी। अब अर्जुन की फैमिली का जो लास्ट उत्तराधिकारी है परीक्षित, उस पर वार हो। तो क्या हुआ, अब आते हैं परीक्षित की कथा में। तक्षक को फिर जोड़ेंगे यहाँ पे, है ना। थोड़ा नहीं अगर समझ में आएगा तो मुझे बीच में रोक दीजिएगा कि प्रभु जी हमको बताइए ये क्या हो रहा है ना। पूरा रामायण सुनाया और बाद में पूछता सीता किसका मामा था, है ना। तो साथ में पूछते रहिएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है हमारा कि लास्ट में प्रश्न करना है, बीच में अगर किसी को जिज्ञासा हो, किसी सज्जन को, किसी देवी को, तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, तो श्री कृष्ण भगवान चले गए, कलयुग का प्रवेश हो गया। एक बार परीक्षित महाराज राज्य कर रहे थे। परीक्षित महाराज ने देखा एक बैल भाग रहा है और एक गाय भाग रही। गाय बुढ़ी हो गई है और बैल के कितने पाँव होते हैं, 4, लेकिन 3 कट चुके हैं, एक ही रहा है, एक पे भाग रहा है वो। और एक काला सा पुरुष उसका तलवार लेके उसके पीछे भाग रहा है, गाय आगे भाग रही है। परीक्षित महाराज समझ रहे हैं कुछ साधारण सीन नहीं है, क्योंकि मेरे राज्य में कोई गाय पे हत्या कर दे, गाय पे आक्रमण कर दे, गऊ हत्या कर दे, गाय को नुकसान पहुंचा दे, तो कभी हुआ नहीं है। हम पांडवों के वंशज हैं, है ना, युधिष्ठिर महाराज के वंशज हैं, कौरव, है ना, महाराज गुरु के वंशज हैं, हमारे राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब है कलयुग आ चुका है। तो उन्होंने रोका उसको, कौन हो तुम? बोलता देखो अभी हमारा राज्य आने वाला है, हम कलिराज हैं, कलयुग है, हम कथा होने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे डिले करेंगे कथा में, कुछ ना कुछ करके विघ्न पक्का उत्पन्न होगा। देखिए जब भी कोई शुभ कार्य करने लगता है ना, तो विघ्न 2 तरह से आते हैं, तो असुर डालते हैं कि देवता डालते हैं। अब बोलेंगे देवता क्यों डालते हैं? देवता इसलिए डालते हैं आपका डिटर्मिनेशन चेक करने के लिए, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तो इंद्र को टेंशन हो जाती है, अरे ये जरूर हो ना हो हमारे ही सीट मांगेगा, है ना। तो इंद्र को ज़्यादा टेंशन है, इनसिक्योरिटी है उसको। फिर असुरों को तो इनसिक्योरिटी रहती है, अच्छा काम होने नहीं देंगे वो। तो 2 तरह से विघ्न आता है। तो अभी हमारा राज्य आने वाला है, तो महाराज परीक्षित बोलते हैं तुम्हारा राज्य कैसे आने वाला है, अभी तो हम हैं ना। तो उन बैलों को बैल को पूछता, बैल बोलता मेरा नाम धर्म है, गाय बोलती मेरा नाम पृथ्वी है। तो पृथ्वी आपकी हालत ऐसी कैसे होगी, पाप का बोझ बढ़ रहा है अभी, बल्कि पाप तभी कुछ भी नहीं था आज के मुकाबले। तो धर्मराज जो बैल है उसको पूछा जाता है आपके पाँव कैसे कट गए? अरे मेरे पाँव कट गए। धर्म जो है 4 स्तंभों पे है,
ये जो जैसे 4 खंबे, जैसे खंबे हैं ना, ऐसे धर्म 4 स्तंभों पे है, सत्य, दया, तप और शौच। शौच मतलब स्वच्छता। आजकल कोई नहाता ही नहीं है ना, बाह्य स्वच्छता नहीं, आंतरिक स्वच्छता भी नहीं है, धुले हुए कपड़े नहीं पहनते हैं, बास आती है, सेंट मार के चल पड़ते हैं, है ना, शौचम नहीं है ना। और दया, लोग दया की बात करते हैं, लेकिन एक बार एक आदमी जो था ना, एक पॉडकास्ट कर रहा था, किस पे, एनिमल्स को जो है ना कष्ट नहीं होना चाहिए, एनिमल्स पे दया करिए, उनको, कुत्तों को आप गले में पट्टा क्यों बांधते हो, कुत्तों को बहुत कष्ट होता है, कुत्तों को कष्ट होता है। तो उससे उसका रिपोर्टर जो इंटरव्यू ले रहा था वो पूछता है कि आपने लंच में क्या खाया है? बोलते मैंने हैमबर्गर खाया है, उसमें गाय का मांस होता है। तो बोलता है अरे आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कुत्ते के बारे में, कुत्तों के अधिकारों के बात कर रहे हैं, कि हैमबर्गर में तो आपने गाय को काट के खा लिया। तो इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी, है ना। तो कलयुग में ऐसा होगा। तो दया नहीं है लोगों में। दया जो है, जो व्यक्ति मांस का भक्षण करता है उसमें कभी दया नहीं हो सकती, है ना। और जो व्यक्ति पर स्त्री पे नजर डालता है, पर स्त्री गमन करता है, उसमें शौच नहीं हो सकता, शुद्धता नहीं रहेगी उसमें। ये व्याभिचार, शौच, अगर जो व्यक्ति व्याभिचार करता है, पहला धर्म का स्तंभ टूट जाता है शौचम। दूसरा टूटता है मांसाहार से, वो है दया। तीसरा है तप, तपस्या। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है, नशा करता है, वो तपस्या नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? उसके 4 बजते ही हाथ पांव कांप लग पड़ेंगे, चाय यार, चाय नहीं मिली अभी। कई लोग बोलते हैं अरे चाय में प्रेशर नहीं आ रहा है, क्यों? आदत हो गई आपके शरीर को। तो जब यह आदत पड़ती है, व्यक्ति तपस्या कैसे करेगा? उसको तो आदि हो गया ना। टों टों क्यों हो रही है? टूं 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 हो रही है उसमें। अच्छा, थोड़ा सा इको कम कर दिया शायद। तो 3 धर्म के स्तंभ अभी तक हमने देख लिए। पहला क्या था? ठीक है, पहला क्या था? दया। दया क्या क्या खाने से टूट जाएगी? मांसाहार करने से। क्योंकि आप दया कैसे करोगे? उसको तो काट रहे हो ना, उसका तो मांस खा रहे हो, तो दया टूट गया। दूसरा शौचम। शौचम पर स्त्री, पर गमन, पर पुरुष गमन करने से शौचम का सिद्धांत टूट जाएगा, है ना। शौच टूट गया, शुद्धता नहीं रहेगी हृदय में, ना तो आपकी वाणी में शुद्धता रहेगी, ना वाक्यों में शुद्धता रहेगी, नहीं करना चाहिए। तीसरा है तप। जो व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, मदिरा पान करता है, वो तप नहीं कर सकता, क्योंकि वो तप कर ही नहीं सकता, वो आदी हो जाता है। आपने देखा है ना, कुछ लोग तड़पते हैं, ड्रग्स लेते हैं। तो आजकल बच्चे मोबाइल के बिना तड़पते हैं, सही में, वो भी एडिक्शन है। जो चीज़ के हम आदी हो जाए ना, वो नशा है। तो हमारा एक सिद्धांत तो टूट ही रहा है भक्तों का भी। कौन सा? तप नहीं कर सकते हैं। माला करते हुए तप करना चाहिए, ध्यान लगाना, तप तो टूट रहा, व्हाट्सअप आ रहा है, देख रहे हैं, अरे वीडियो, प्रभु जी भक्ति का आया है, देखिए कितना अच्छा है। लेकिन जो कर रहे हो वो क्या है? वो भक्ति नहीं है। अरे प्रभु जी देखिए कितना अच्छा दर्शन आया है, अरे भाई बाद में ले लो दर्शन। तो ये भी माया है ना। कलयुग बोलता है भक्ति करने ही नहीं दूंगा। तुमको लग रहा है तुम भक्ति कर रहे हो, मैं तुम्हारे माला में, तुम्हारे मोबाइल में घुस जाऊंगा, है ना, तुम्हारे व्हाट्सअप में घुस जाऊंगा, है ना। वो इतनी लंबी लंबी कथाएं आती हैं व्हाट्सअप पे, याद किसको रहती है? पढ़ता कौन है? फॉरवर्ड कर देते हैं सारे, है ना। जो भेजने वाला वो भी नहीं पढ़ता है। उसको पूछना, प्रभु जी बड़ी अच्छी कथा भेजी थी। कौन सी प्रभु? मैं तो भेजता रहता हूँ पूरा दिन, मेरा काम है फॉरवर्ड करना। हाँ प्रभु जी मेरा भी वही काम है फॉरवर्ड करना। फॉरवर्ड करते रहो। और क्या लिखते हैं? कम से कम 10 हिंदुओं को आगे ट्रांसफर करेंगे हम। 10, हाँ ये अच्छे लोग हैं, वो आगे 10 को करेगा। वो चलता रहता है, असर कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्यों आए हम लोग? क्या प्रसंग चल रहा है? हाँ, 3 टूटे हैं ना अभी। सत्य, एक सत्य बाकी है। अब बोलेंगे मुझे सब तो झूठ बोलते हैं। सत्य मतलब भगवान परम सत्य है, भगवान श्री कृष्ण, उनका संकीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर कलयुग नहीं आ सकता है। एक स्तंभ बाकी है, थोड़ा सा है, एक काटने नहीं दिया। तो सत्संग में इतना गुण है कि जो आपको त्रेता, द्वापर और सतयुग में भी प्राप्त नहीं होता, तो खाली सत्संग करने मात्र से आपको वो प्राप्त हो जाएगा। सत्य का मतलब क्या है? सत्य। हम प्रवचन देते हैं, लोग बोलते हैं प्रभु जी आप नेगेटिव बातें करते हैं। हमने बोला क्या नेगेटिव बातें करते हैं? अब मरने मारने की बातें करते रहते हो, आप एक दिन मर जाएंगे, क्या बार बार याद कराते हो? मैंने कहा मेरे याद कराने से क्या आप मतलब आप जल्दी मर जाएंगे? हम बार बार याद कराते हैं क्योंकि सत्य का संग करते हैं, भगवान का, है ना। उसको सत्संग कहा जाता है, जहाँ सत्य बोला जाए। जहाँ पे कुछ मस्का मलाई लगाया जाए वो सत्संग हो ही नहीं सकता है। वो कुछ
अच्छा मनोरंजन हो सकता है ना। तो एक सत्य रह गया। अच्छा, इतना वार्तालाप हुआ, पृथ्वी बोलते मुझ पर बहुत बोझ बढ़ चुका है। तो कली बोलता है देखो अभी संध्या चालू हुई है, कलयुग को प्रारंभ हुए कितने दिन हुए पता आपको? पीछे पता है आपको? कलयुग चल रहा है, कई लोग को लग रहा है सतयुग ही चल रहा है अभी, है 5135 ऐसे कुछ हो गए। तो 3500 साल की संध्या थी, कलयुग पूरा प्रभाव नहीं लिया था। 1500 साल पहले कलयुग जो है थोड़ा थोड़ा चालू हुआ है। जैसे सुबह होती है ना, तुरंत सूर्य निकल जाता है क्या? रात को तुरंत उजाला होगा, ऐसा नहीं होता ना। संध्या होती है ना, धीरे धीरे भोर होती है, भोर के बाद हल्का सा प्रकाश दिखता है, रात भी ऐसे होती है ना, उसको संध्या कहा जाता है। जब ट्रांसफर होता है ना एक युग से दूसरे युग में, उसको संध्या कहा जाता है। तो 3500 साल की संध्या थी, सतयुग द्वापर था, थोड़ा 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 करते। अभी देखिए पिछले 10 साल में, 10 क्या, जियो कभी आया जब सबको फ्री इंटरनेट मिला? 2016-17 में ना, हाँ है ना। 4 साल में उतना पतन पिछले 200 साल में नहीं हुआ जितना 4 साल में हो गया। आप देख लीजिए, 4 साल पहले लोगों का जो मेमोरी था ना, रिटेंशन पावर था ना, वो कुछ मिनट्स था, अभी कुछ मिली सेकेंड्स में हो गया है, शॉर्ट्स देख देख के। समझ रहे हैं ना? वो हमारे दिमाग पे चल रहा था। 40 जिन 4 सालों में जितना हुआ है पतन आदमी के दिमाग का, आदमी की शक्ति का, आदमी की बुद्धि का, उतना पिछले 200 साल में नहीं हुआ है। कलयुग इतनी तेजी से प्रभाव किया, समझ रहे हैं ना? क्योंकि अब हर आदमी बिजी हो गया है। फोन निकाला, कोई हमको फोन तो नहीं कर रहा है यार, अरे कुछ नहीं यार, देखते हैं क्या है यार, क्योंकि हाथ में सब कुछ आ गया। तो भजन कैसे करेंगे? तो बोला गया कि एक स्तंभ जो है रह जाएगा। अब कली बोलता देखो हमारा प्रवेश हो चुका है, हम भी तो रहेंगे, हमको स्थान दो। परीक्षित समझ गया भी हमारा समय आ चुका है जाने का। क्योंकि देखिए बरसात के बाद शरद ऋतु आएगी आएगी। कोई बोले अरे बरसात पूरी जिंदगी लगेगी, वो भी नहीं होगा। गर्मी पूरी जिंदगी रहेगी, ये भी नहीं होता है। ऋतु का परिवर्तन होता है ना, इसीलिए आप बोलेंगे उनको कैसे पता लगा? उनको पता है ऋतु परिवर्तन हो रहा है, इनके युग का परिवर्तन होगा। हमारा समय आ गया है, द्वापर समाप्ति पे है, संध्या प्रारंभ हो गई है, कलयुग आ चुका है, अब ये राजा बनेगा, है ना। तो हमको स्थान दीजिए। तो क्या स्थान चाहिए तुमको? जहाँ पे मांसाहार होता है, जहाँ पे व्याभिचार होता है, जहाँ पे नशापान होता है, और जहाँ पे एक रह गया सोना, 5वां है। 4 नियम क्या है? मांसाहार नहीं करना, व्याभिचार नहीं करना है, हाँ वो व्याभिचार में आ गया, वो व्याभिचार में आ गया है। जुआ नहीं खेलना और नशा नहीं करना। जुआ खेलने से क्या होता है? युधिष्ठिर का हाल देख लीजिए, जुआ खेलने से क्या हो। जुआ एक ऐसा नशा है जिसमें आपको लगता है अगला तो मैं ही जीतने वाला हूँ। लॉटरियाँ लेते हैं लोग, वो लॉटरी का ही पैसा वो खूब कमा के उसमें से थोड़ा सा आपको दे देते हैं। समझ रहे हैं ना? ये जुआ है। जुए में क्या होता है, व्यक्ति है ना सत्य नहीं बोल सकता। जो जुआ खेलता है व्यक्ति हमेशा झूठी बोलेगा, है ना। उसका आदत ही बन जाएगा, वो सीधी बात को भी घुमा फिरा के बोलेगा, क्योंकि आदत हो जाता है। हमने कई ऐसे आदमी देखे हैं, उनको सीधा सा भी चीज़ पूछो ना तो भी इतना स्टोरी बनाएंगे और झूठ ही बोलेंगे। फिर बाद में एक्सपोज तो हो ही जाते हैं, हमको पता है, लेकिन हम उनको कभी मुंह पे बोले नहीं कि तुम झूठी बोलते हो, लेकिन हम दूरी बनाते हैं इस आदमी से। तो जुआ जो व्यक्ति खेलता है वो झूठ बोलेगा। तो 4 नियम बोले, ये 4 स्थान आपके हो गए। कौन कौन सा? जहाँ मांसाहार होता है, दूसरा मदिरापान होता है, तीसरा व्याभिचार होता है, चौथा जहाँ जुआ खेला जाता है। बोला आपके राज्य में तो है ही नहीं, आप इनडायरेक्टली बोल दो ना, निकल जाओ इधर से, हमको एक और स्थान दो। बोले जहाँ पे बहुत सारा सोना इकट्ठा किया जाता है, सोना मतलब बहुत सारा धन एकत्रित किया जाता है ना, छुपा के, ब्लैक मनी, वहाँ पे तुम रहोगे। तो सोना एकत्रित किया जाता है। परीक्षित महाराज ने सर पे क्या पहना था? सोने का मुकुट पहना था, उनके सर पे बैठ गया हो। अब परीक्षित जो है अर्जुन का पोता है, पांडवों का वंशज है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। शिकार खेलने गए, वो सर पे बैठा है, कलयुग हमारे सर पे भी बैठता है। तो उनको लगी प्यास, थोड़ा भटक गए वो आगे, प्यास लगी तो राजा तो थे ही, प्यास लगी तो गए, एक ऋषि का आश्रम था, शमीक ऋषि का। शमीक ऋषि वहाँ पे अपने ध्यान में बैठे थे। ये बोलते हैं अरे कोई है आश्रम में, हमको बहुत प्यास लगी है, पानी दो। शमीक ऋषि ने ध्यान नहीं दिया, वो असली में ध्यान में थे। तो जैसे पूछा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको बहुत गुस्सा आया। अरे तुमको पता नहीं मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूँ। कौन? परीक्षित, पांडवों का वंशज हूँ, पूरी पृथ्वी का राजा हूँ, तुम हमको पानी नहीं देते। गुस्सा आया, क्योंकि सर पे मुकुट था ना। वो क्या हुआ, वहाँ पे एक मरा हुआ सांप था, बाण से वो सांप उठाया, उनके गले में डाल दिया। बाण का जैसे गले में डाला,
तो बच्चे होते हैं ना चुगलखोर, वो उधर खेल रहे थे, गुरुकुल था वो, और वो चले गए अपना डाल के, हमको एटीट्यूड दिखाता है। वो बच्चे गए, उनका एक पुत्र था, उसका नाम था श्रृंगी, है ना। श्रृंगी की उम्र थी 5 साल, ब्राह्मण का। वो स्नान करने गया था नदी में, इतने बच्चे गए, अरे श्रृंगी तुमको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी के गले में एक क्षत्रिय राजा ने सांप डाल दिया। इतनी मजाल उस क्षत्रिय राजा की, वो अपनी औकात भूल गया है। कुत्ता जब अपनी औकात भूल जाता है, ऐसा बहुत कुछ उसने गाली दिया, तो जो उसको रोटी डालता है उसको काटने दौड़ता है। ये क्षत्रिय लोग हम इनको गाइड करते हैं, हम इनको उपदेश देते हैं, और हमको ये आंख दिखाने लगे हैं, जाओ उसको श्राप देता हूँ। 5 साल का बालक है वो, कि 7 दिन 7 रात के बाद तक्षक के काटने के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तक्षक के मुंह से क्यों निकला? वो है कर्म, क्योंकि तक्षक का नुकसान हुआ था ना, युतक कर्म, जो हम करते हैं वो भुगतना पड़ता है। इसे तक्षक ही क्यों निकला? जैसे श्रृंगी ने श्राप दिया, ब्राह्मण के मुख से निकला वो श्राप लग जाता है। आजकल के ब्राह्मणों का नहीं, उनके मुंह से पान निकलता है, बीड़ी सिगरेट, है ना। वो वाले ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही है। श्रृंगी के अंदर इतना बल था, दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ डिकेइंग ऑफ कलियुगा। वो जो श्रृंगी ने श्राप दिया ना, ब्राह्मण अपने बल का कभी भी प्रयोग नहीं करता है, उसके पास बल है। विश्वामित्र मुनि के पास पूरा बल है सारे असुरों को मारने का, फिर भी किसको लेके गए? राम और लक्ष्मण को। क्यों? क्षत्रिय का धर्म है ना, हम क्यों पढ़े? क्योंकि हमारा सारा बल चला जाएगा नहीं तो। उनको बाण वाण सब कुछ विश्वामित्र अरेंज कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा धर्म लड़ना नहीं है। ये ब्राह्मण जो है ना, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकता। उसने श्रृंगी ने श्राप दिया, उस दिन से कलयुग को और बल मिल गया, क्योंकि अभी धार्मिक राजा की मृत्यु हो जाएगी, तो कलयुग को तो यही चाहिए था। तो श्रृंगी के मुंह से निकल गया। बाद में शमीक ऋषि जब होश में आए, ध्यान से भंग हुए, तो उनको पता लगा, तो बहुत डांटे श्रृंगी को बुला के, तुमने ये क्या कर दिया? एक धार्मिक राजा को श्राप दे दिया। लेकिन वो होनी थी, होनी होके रहती है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो होना, अनहोनी कुछ होती नहीं है। बोलते हैं ना अनहोनी हो गई हमारे साथ, नहीं होती। एक बार कहानी के अंदर एक और कहानी, यहाँ फिर आएंगे, पकड़ के रखिएगा। एक बार व्यासदेव जा रहे थे हिमालय की गुफा, हिमालय में जा रहे थे, एक पक्षी दिखा। ये कैसे हो सकता है? पक्षी को देख के बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो पक्षी बेचारा डर गया, अरे मेरे को क्यों बोल रहे हैं कैसे हो सकता है? वो दूर जाके फिर बैठ गया, फिर व्यासदेव गए, बोलते ये कैसे हो सकता है? फिर पक्षी डर गया। ऐसा करते करते चलते जा रहे हैं, वो पक्षी परेशान हो गया, बोले यार ये तो मानने वाला नहीं, साधु पीछे पड़ गया हमारे, है ना। हम अपने राजा गरुड़ जी के पास जाते हैं, गरुड़ जी हमारी रक्षा करेंगे। गरुड़ जी के पास गए, सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी बोलते यार चलो हम पहले तुमको छुपा के आते हैं, ये साधु पीछे पड़ा है, कुछ ना कुछ तो करेगा, पहले छुपा के आते हैं, फिर निपटते हैं उससे। उनको दूर के हिमालय की गुफा में छुपा दिया और वापस आए, और व्यासदेव को बोलते हैं क्या आप साधु हैं, और बेचारे जो दुर्बल प्राणी हैं उन पे कब से अत्याचार आप शुरू कर दिए? अरे कौन से दुर्बल प्राणी पे मैं अत्याचार कर दिया? अरे हमारा एक पक्षी आया था, उसको बार बार परेशान कर रहे, बोलते ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, उसको परेशान कर दिया है। बोला अच्छा अभी कहाँ पे है वो? अभी मैं उसको बहुत दूर, आप नहीं पहुँच पाओगे, हिमालय की गुफा में वो लाखों मील दूर छुपा के आ गया हूँ। बोले हाँ आप समझ में आ गया। बोले क्या समझ में आ गया? मैं उसको देख रहा हूँ कि इसकी मृत्यु जो है आधे घंटे बाद हिमालय में दूर एक गुफा में एक सांप के खाने के द्वारा लिखी है। वो सांप उसको वहाँ पे खाएगा, उस सांप के खाने से मृत्यु होगी, लेकिन कैसे होगी? ये तो यहाँ पे है। लेकिन आप क्या किए? उसको वहाँ पहुँचा दिए, अब जाके देखो उसको खा गया। सही में वहाँ पे गए तो सांप उसको खा गया। ये होती है होनी। अनहोनी कुछ नहीं होती किसी के साथ में। जो होना है व्यक्ति, या तो कर्म वहाँ तक पहुँच जाएगा, कर्म आपको घसीट के वहाँ तक लेके जाएगा। अब समझ रहे ना, जो होना है। अब प्रभु जी बता रहे थे कि कोई उनके गांव से कोई बेचारी बुढ़िया आई थी, पूरी जिंदगी गांव से नहीं निकली, है ना। कितने दिन पहले सिलवासा आई थी? 3 दिन पहले सिलवासा आई। सिलवासा में शरीर त्याग दिया उसने, क्योंकि सिलवासा में लिखा था, इधर ही उसका अंतिम संस्कार भी करना पड़ा, है ना। अब वो जो पूरी जिंदगी गाँव से नहीं निकला है, उसका सिलवासा में लिखा, और सिलवासा पहुँचेगा। कैसे पहुँचेगा? वो सब दैव जो नियम है वो लगेगा। तो ये हमारे साथ है अनहोनी। हमको कोई दुख दे नहीं सकता है, जो हमारे दुख देने वाले हमारे पास वाले ही हैं, क्योंकि उनका लेना देना है ना हमसे। दुख हमको बाहर वाला नहीं देता, अंदर वाले देते हैं। अब वो कथा क्या चल रही थी, वहाँ पे आइए। श्रृंगी को, श्रृंगी ने श्राप दिया, तो श्रृंगी के मुंह से निकला क्यों? तक्षक। ये भी सोचने वाली बात है ना, ये होना था। तो अभी तक्षक को पता लग गया, तक्षक एक्टिव हो गया, है ना। मैच प्रैक्टिस चालू कर दिया उसने। काफ़ी दिनों से थोड़ा जंग लग गया था, बुढ़ा हो गया था, है ना, थोड़ा दुख में था। उसको पता लग गया अब मजा आएगा। तक्षक उठ गया, और तक्षक को ऐसा वरदान था, तक्षक उड़ भी सकता था, कोई भी रूप ले सकता था।
इतने में खबर फैल गई, परीक्षित को श्राप मिल गया, परीक्षित मरने वाले। एक ब्राह्मण बोलता है मेरे पास संजीवनी विद्या है, मैं क्या करूँगा, परीक्षित को बचा लूँगा। वो चला वहाँ से, तक्षक को पता लग गया, तक्षक बोला तो रंग में भंग डाल देगा यार, है ना, इतने दिनों बाद हमको मौका मिला है, अर्जुन से तुम बदला ले नहीं पाए, हमारे पुत्र ने ट्राई किया अर्जुन को मारने का, बेचारा वो भी मर गया उसमें, अब इसकी तीसरी पीढ़ी से हम बदला लेंगे अर्जुन की, और ये मौका जाना नहीं चाहिए। उसका नाम था कश्यप, वो जो ब्राह्मण था वो आ रहा था, तो ये तक्षक ब्राह्मण का रूप बना के आ गया और उसको रोक लिया। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हम जा रहे हैं, परीक्षित महाराज को श्राप मिला है ना। तो तक्षक जैसे डसेगा, तो तक्षक डसने से विष नहीं चढ़ता था, भस्म हो जाता था आदमी, राख हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो डंक मारेगा फिर धीरे धीरे विष चढ़ेगा, ऐसा नहीं था, सीधा इतना फुंकार से उसका आदमी जल जावे, ऐसा उसका विष था। तो बोले देखो तुम में क्या बल है, तुमको पता है तक्षक कौन है? वो ब्राह्मण जो तक्षक जो ब्राह्मण था बोलता, तुमको पता है इतना बल नहीं है तुम्हारे अंदर। बोले ठीक है आप करिए कुछ भी। बोले देखो ये पेड़ है ना, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। बोले इसको भस्म करो। उसने उसको भस्म कर दिया। उसको भस्म करने के बाद बोलता जलाओ। उसने कुछ मंत्र पढ़ा, पानी डाला, पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। बोले अरे यार ये तो खतरनाक है। बोले क्या चाहिए तुमको? उसको थोड़ा प्रलोभन देके धन धुन देके वापस कर दिया, वो भी हो गया। अब परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मरने वाला है, जिसकी 7 दिन 7 रात में मृत्यु होने वाली, उसको क्या करना चाहिए? कोई बोला ये कर लो, कोई बोलता भागवत करा लो, कोई बोलता देवी भागवत करा लो, कोई बोलता है ये भागवत, कोई बोलता है ये पुराण पढ़ लो। तभी कौन आए वहाँ पे? व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी आए, जो किसी के कहने पे टिकते नहीं है वहाँ पे। उनको अंदर से आदेश हुआ, अब वो समय आ गया है। याद आया ना वो वाला समय? कौन सा? कहानी में फिर से वापस जाइए। क्या बोला था उनको? उद्धव ने क्या बोला था? तुम्हारे लिए भगवान एक विशेष परिस्थिति बनाएंगे, क्योंकि तुमने सबको कथा बनाने में, कथा सुनाने में सहयोग दिया है, तुम्हारे लिए विशेष कथा होगी। वो दिन आ गया, सुखदेव को आज्ञा हुई। सुखदेव जो थे एकदम दिगंबर थे, 10 दिशाएं उनका वस्त्र था, कुछ नहीं पहनते थे वो, 16 साल का बालक। अभी समय नहीं है तो सुखदेव गोस्वामी का भी कथा कर देते। सुखदेव गोस्वामी अमरनाथ गया, कोई सुना है अमरनाथ? अमरनाथ जो शिवलिंग है, हाँ आप गए हैं, बहुत अच्छा। एक बार पार्वती की कथा में, बहुत कथा चलती है, थोड़ा संभालिएगा। एक बार पार्वती ने शिव जी के गले में देखा, मुंडों की माला है ना। बोले प्रभु ये क्या है? बोले देवी जाने दो। नहीं नहीं, ये आप मुंडों की माला क्यों पहनते हो? ये किसके मुंड है? शिव जी बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। बहुत जिद किया, देवी ये तुम्हारे ही मुंड है। बोले कैसे? क्योंकि तुम्हारा बार बार मरती हो, बार बार मेरी पत्नी बनती हो, फिर मरती हो। पिछले जन्म में भाई अभी सती थी, फिर सती बन के तुम भस्म हुई, उसका एक मुंड है, ऐसे बहुत सारे मुंड हैं। तो प्रभु ऐसी क्या चीज़ है जिसके द्वारा आपकी मृत्यु नहीं होती लेकिन मैं मरती हूँ? वो है एक कथा, वो है अमर कथा। वो तुमको मैं सुनाऊंगा तो तुम अमर हो जाओगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो कथा में जो भी बैठता है उसको नींद आती है, सुन नहीं पाएगा, डिस्ट्रैक्शन होगी, फ़ोन आ जाएगा, व्हाट्सअप आ जाएगा, बॉस का फ़ोन आ जाएगा, ये उसमें होता है। तुम अगर सुन ली तो तुम अमर हो जाओगे। नहीं नहीं, हम स्विच ऑफ करके रखेंगे फ़ोन, हम बिल्कुल कुछ नहीं, हम बिल्कुल सब अपना फेसबुक इंस्टाग्राम सब बंद कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप सुनाइए, यहाँ नहीं सुनाऊंगा। उसके लिए गुफा में लेके चले गए। वो गुफा थी अमरनाथ गुफा। वहाँ कथा प्रारंभ हुई। कथा करते 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 बोले देवी देखो, जैसे मैं कथा चालू करूँगा तुमको नींद आएगी, तो तुम हूँ करते रहना। बोले ठीक है, आप सुनाइए। शिव जी ने आंखें बंद की। पहले तो सबको आदेश दिया, सब निकल जाओ, चींटी से लेके सब निकल गए बाहर, क्योंकि सुन नहीं सकता, शिव जी का आदेश है ना। शिव जी ने कथा चालू की। देवी सुनते रहना है, तो मैं कथा में मग्न हो जाऊंगा आंखें बंद करके। वो थी श्रीमद् भागवतम की कथा। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। तो कृष्ण की लीलाएं शिव जी ने आंख बंद की, सुनाना शुरू किया, और देवी हूँ करती रहे, बीच में लुढ़क गई। तो लुढ़क गई तो इतने में क्या हुआ, हूँ होती रही, कथा चलती रही। शिव जी बोले सुन रही है, हूँ। शिव जी की आँख खुली तो सामने सो रही है, तो ये हूँ कौन कर रहा था? तो देखा वहाँ पे एक तोते ने अंडा दिया था। वो तोते का अंडा जो था वो निकल गया था, और वो तोता सुन रहा था कथा, छोटा सा, है ना। वो तोता था, वो तोता हूँ कर रहा था। शिव जी त्रिशूल लेके उसके पीछे पड़ गए, इसको तो मार डालूंगा, आगे तोता पीछे पीछे शिव जी, है ना। तो आगे व्यास देव की पत्नी थी, उसने मुंह खोला अपना, और वो तोता उनके मुंह में घुस गया।
तो शिव जी उनको मारने लगे। इतने व्यासदेव, अरे क्या हो गया, मेरी पत्नी ने ऐसा क्या कर दिया, क्यों मार रहे? अरे इसने कथा सुन लिया, एक तोता इसके मुंह में चला गया है और हमारा आज्ञा को उल्लंघन कर दिया, वो अमर हो गया है। तो व्यासदेव बोलते हैं, प्रभु अमर कथा जो सुनता हो तो अमर हो ही जाता है, आप वैसे भी उसको मार थोड़े सकते हो। शिव जी बोलते हैं, हाँ बात तो यार ये सही बोल रहा है ना, जो तो होना तो हो गया, तो अब क्या किया जाए? बोले अब इसको आने दो बाहर। वो आने को तैयार नहीं। उन कथा सुन लिया ना, बाहर माया है, मैं नहीं आऊँगा, भगवान की भक्ति करूँगा अंदर। 16 साल तक वो बाहर नहीं आया। बोले इसको बाहर कैसे लाएं अभी? तो बोले जिनकी कथा सुनी उनको बुलाओ। तो भगवान विष्णु आए, फिर बोले तुमको मेरी माया का प्रभाव नहीं होगा, तुम बाहर आ जाओ। कभी माया पे भी कथा करेंगे, जो टाइम नहीं 12 बज जाएगा। तो माया है क्या, अगली बार याद कराइएगा मेरे को, माया का रूप क्या होता है। तो क्या बोले, अब इसने कथा तो सुन ही ली है। भगवान विष्णु बोले आप बाहर आ जाओ, अब तो मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे वो बाहर आया, बच्चा नहीं 16 साल का बालक बन गया, और उठे सुखदेव गोस्वामी। और जैसे ही आए, ऐसा नहीं पिताजी मम्मी चले गए जंगल की तरफ, तो वो थे सुखदेव गोस्वामी। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी जिनको किसी की कोई पड़ी नहीं है। एक बार वेद व्यास जी, वो आगे आगे जा रहे हैं, वेद व्यास पीछे पीछे जा रहे हैं। कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी नग्न अवस्था में, तो जैसे ही सुखदेव को देखा, वो स्नान करती रही। और जैसे ही ये 80 साल के व्यास देव आए, सब ने अपने को ढक लिया। अब वो बोलते हैं, अरे मेरा बच्चा 16 साल का है, जवान है, उसको देख के तुमने नहीं ढका, उसको तो ध्यान नहीं दिया, मुझे देख के तुमने अपने को ढक लिया, ऐसा क्यों? अरे वो तो तीनों गुणों से परे है, उसको तो पता ही नहीं है शरीर क्या होता है, स्त्री का शरीर और पुरुष के शरीर में। आपने कपड़ा पहना ना, आपको पता है, ढका हुआ है ना, उसको तो पता ही नहीं है। वो जो है निष्कपट बालक है, और वो पूरी तरह भगवान में उसका मन लग गया, लेकिन आपका लगा। ये है व्यासदेव का पुत्र सुखदेव, जो अपने पिता के घर में नहीं रुकता है। वो उसको आदेश हुआ, वो आ गया परीक्षित महाराज को कथा सुनाने। और फिर में 7 दिन 7 रात क्या कथा हुई श्रीमद् भागवतम की। नो ब्रेक, नो प्रसादन, नो टॉयलेट, नो कुछ, है ना, चल रही कथा। और कथा हो रही थी किसके लिए? 1 to 1 कथा थी। ऐसा नहीं था भाई भागवत कथा का आयोजन किया गया है, आपकी तरफ से कुछ सहयोग 51,000, है ना, प्रसाद की व्यवस्था करेंगे, माइक साउंड सिस्टम तबला वाला, है ना, चेक चेक माइक चेक, कुछ नहीं, सीधा बैठे काम चालू। और परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी थे। सुखदेव गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनि सब जगह से आ गए। उस सभा में व्यासदेव जाके बैठे, उनका पिता। और व्यासदेव का गुरु कौन है? नारद मुनि भी बैठे हैं। सारे संसार, सारे ब्रह्मांड से ऋषि, 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में इकट्ठे हो गए। 16 साल का बालक कथा कर रहा है, और सबने सुना हो कथा। क्योंकि सुखदेव को कोई मतलब नहीं है कि मैं सबको बोल रहा हूँ, बस 1 to 1 चल रहा है, क्योंकि आदेश ही वही था। बाकियों ने सुन लिया, फायदा ले लिया, लेकिन कथा हुई थी किसके लिए? परीक्षित के लिए। और भगवत गीता किसके लिए चल रही है? अर्जुन के लिए। तो 1 to 1 चलता है। ऐसा नहीं भीड़ भाड़ चाहिए भाई बहुत लोग आएंगे तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। गीता का ज्ञान जो है, एक व्यक्ति भी, आप प्रभुपाद का प्रीफेस पढ़िए, गीता का लास्ट प्रीफेस, प्रीफेस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? आमुख। आमुख का लास्ट लाइन पढ़िए। कोई गीता है किसी के पास? सब लोग बिना गीता के आ गए हैं। अगली बार से फाइन मारना पड़ेगा सबको। लास्ट एकदम पहले पेज में, पहला पेज, आमुख पढ़िए, लास्ट लाइन उसका। वो है प्रभुपाद जी का मिशन। हाँ, ये पढ़िए लास्ट में। ये क्या भूमिका है, क्या है? अनुवाद। हाँ, सुनिए ध्यान से, सब अपने अपने बुक में पेज नंबर बता दीजिए उनको। पेज नंबर 14 है, पृष्ठभूमि लिखा हुआ है, लास्ट में प्रकाशक लिखा है नीचे। हाँ ठीक है। आमुख तो ये है प्रभु। हाँ, प्रभुपाद जी का आमुख का लास्ट लाइन पढ़िए, जहाँ प्रभुपाद जी का साइन है नीचे, वो वाला पैराग्राफ ऊपर। आमुख कली युग के बारे में है जो आमुख, लास्ट की 3-4 लाइन पढ़ लीजिए। इसमें लिखा, भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। एक भी व्यक्ति, इतना बड़ा मिशन चल रहा है पूरे संसार में, इस्कॉन के करोड़ों अरबों रुपए के मंदिर हैं। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, अगर एक भी कोई कृष्ण भक्त बन गया तो क्या हो गया? हमारा लाखों अरबों रुपया जो है सक्सेस हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति भगवान का भक्त बन के भगवान के धाम चला गया। ये प्रभुपाद का विजन है। तो इसीलिए एक व्यक्ति, सुखदेव गोस्वामी किसको कर रहे हैं? परीक्षित महाराज को। इसीलिए फिर क्या हुआ, वो तक्षक जो था, परीक्षित महाराज तो सब कपड़ा वपड़ा सब त्याग दिए। जैसे हमारे गुरु हैं वैसे हम रहेंगे, वैसे बैठ गए। 1 to 1 कथा चला, कथा हुआ, लास्ट में नो भूख नो प्यास, और शरीर त्यागने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद तक्षक आता है।
और तक्षक, अभी परीक्षित महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता था। देवता गण आए, अरे आप अमृत पी लीजिए, तक्षक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। परीक्षित महाराज बोले नहीं, अभी हमारा समय आ गया है, हमको भगवान की कथा का अमृत पान करना है, जिससे शरीर को तो हम कितना दिन खींच पाएंगे, लेकिन उससे तो हम हमेशा के लिए भगवान के धाम चले जाएंगे और भगवान की सेवा में रत हो जाएंगे। ऐसा हमको अमृत पान करना है श्रीमद् भागवतम का। वो पान किया, लास्ट में फिर परीक्षित तक्षक जो था, फिर आपको पता है वो उनके सैनिक अरेंजमेंट किए थे कि भाई कोई नहीं आ पाए, एक फल में आ गया बैठ के, फल में कीड़ा बन के आया और कीड़ा देखा, वो तक्षक तुरंत बड़ा हुआ, तुरंत डसा और तुरंत परीक्षित महाराज शरीर त्याग और भगवान के धाम चले गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसी प्रकार आज जो हमारी, ये मैं भूमिका तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आज भगवद गीता का हमने भूमिका तैयार किया, ये जो सारा चल रहा है ना, बहुत कुछ है बताने के लिए, तो हम धीरे धीरे चलेंगे, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है ना। धीरे धीरे भगवत कथा जो है रचनी चाहिए, पचनी चाहिए। आप कितना खाते हैं वो मैटर नहीं है, क्या मैटर है, कितना पचा लेंगे, है ना। तो आज हमने बहुत कुछ सुना, अब आप भूल भी जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, तो सुनते रहिए और लोगों को भी सुनाइए। ये सब कथाएं हैं, अगली बार याद कराइएगा। माया का दर्शन, भगवान विष्णु अपनी माया का दर्शन श्री नारद जी को कराएंगे, ठीक है। ये कथा करके फिर 14वां श्लोक ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए, आपके धैर्य के लिए, कि आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय आप भगवान के लिए निकालते हैं, है ना। तो हम आपके आभारी हैं कि आप इतनी भारी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम